मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या है? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। कोई टेंशन नहीं। देखिए क्या लिखा, x माइनस ए से एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए और x माइनस ए का शून्य ए। मैंने आपको बता दिया, इससे ठीक विपरीत चिन्ह का एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, एक्स बराबर ए रखने पर रख दीजिए ए की पावर 3 माइनस ए इंटू ए की पावर 2 प्लस 6 इंटू ए माइनस ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 3 प्लस 6a माइनस ए। ये कट गया, क्या बचा? 5। क्या है? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देना है। तो x माइनस ए से भाग देने का मतलब क्या हुआ? x का मान, यानी x का मान जो a था ये माइनस का है, किसको पक्षांत करके किसका हो जाएगा? मैंने आपको बताया था शून्य ज्ञात करने में क्या है, कुछ नहीं करना पड़ता। x माइनस ए बराबर 0। यहां से केवल हमें x का मान ज्ञात करना होता है। एक्स क्यूब ए की पावर 3 हो गई, ए स्क्वायर था ये था, और ए क्यूब हो गया 6a माइनस ए क्यूब प्लस का ए क्यूब माइनस कट गया, 6 में से कट गया 5। क्या लिखेंगे? अतः एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए में x माइनस ए का भाग देने पर प्राप्त शेषफल बराबर 5। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल, क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये तीसरा प्रश्न। जांच कीजिए कि
7 + 3x 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए सिंपल सा है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। हमें पता है कि अगर इसका ये गुणनखंड होगा तो क्या होगा, x का मान -7/3 इसका शून्यक होगा। हमने मान लेते हैं, माना 7 + 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है। तो क्या होगा, अगर ये इसका गुणनखंड है तो एक नियम होगा कि p - 7/3 का अर्थ 0 होगा। यानी यहां पर x का मान -7/3 रखेंगे। वही बात आ रही है, आपको बार बार मैंने समझा दिया कैसे निकालते हैं। 3x बराबर -7, x बराबर -7/1। ये याद रखने की बात होती है, ये लिखना नहीं है हमें। यानी इसका मान होगा वो 0 होगा। और बहुपद क्या है, ये 3x क्यूब प्लस 7x। x बराबर -7/3 रखने पर 3 गुणा -7/3 की पावर 3 प्लस 7 गुणा -7/3 3 गुणा, देखिए करिए गुणा करिए, 7/3 को 3 बार गुणा करते हैं, 7 7 49, 49 7 343 बटे 27 माइनस 49 बटे -343/9 बराबर -49/3। यहां कर देते, देखिए लेसे पे देंगे 9 आया, 1 3 -343 करिए, मोती 27 3 चौक 12 2 14 3 9 27 आता 2 3 चौक 100। अब इनको जोड़ दीजिएगा, 7 3 10 4 4 8 1 9 3 1 4 1 5 दोबारा जोड़िए, 7 और 3 10 की सुपर 4 4 8 1 2 3 1 4 -490/9 अतः यहां से फल
शून्य नहीं आया। यहां शेषफल शून्य नहीं आया, अतः 7 + 3x। अगर ये शेषफल यहां पर शून्य आ जाता तो इसका गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। अतः 7 + 3x, 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। ये है। अब इसको आप दोबारा समझने की कोशिश कीजिए कि गुणनखंड है नहीं, हमने मान लिया इसका गुणनखंड है। इसका मतलब हुआ कि इसका मान 0 होना चाहिए। कि इसका मतलब क्या हुआ, माइनस के 7/3 रखे तो इसका मान 0 होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। 3x³ + 7x, 7/3 रखा। 7/3 की पावर 3 कितनी होती है, 7 7 49, 49 7 343। 3 से काट दिया, कितनी बार आया, 9 बार करेगा। 343/7 7 49/3। प्लस का माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का। इन दोनों का लेसर कर लिया, 9 और 3 का कितना आ गया, 9 आया। यहाँ 1, यहाँ 3, 343, 3 नाम 27, 2, 3 चौक 12, 2 14, दोनों को जोड़ दिया, 7 और 3 10, 4 4 8 1 9, 3 1 4। यहाँ शेषफल क्या, शून्य नहीं आया, जबकि शेषफल कितना आया यहाँ पर, -490/9। अतः 7 + 3x, 3x² + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। अगर गुणनखंड कब होता, जब यहाँ पर इसका शेषफल क्या प्राप्त होता, शून्य प्राप्त होता। परंतु यहाँ पर शेषफल -490/9 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह इसका एक गुणनखंड नहीं है। इसी के साथ प्रश्नावली 2.3 समाप्त हो गई है। सभी छात्र इन सवालों को अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करके देखें, आपको समझ में आएगा। फिर भी यदि आपको समझने में कोई परेशानी आती है, कोई मिस्टेक हो आप लोगों को लगे, तो निसंकोच आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।